और कहें थैंक यू जीसस। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं कि इस स्पेशल टीचिंग के दौरान कि खुदावंद तेरा आत्मा एक एक रूह को छुए, तेरा आत्मा एक एक बंधन को तोड़े, तेरा आत्मा हर एक के अंदर में आ जाए। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी तेरा आत्मा इनके कामों को छुए। पिता तेरा वचन बताता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरी राहों के लिए ज्योति मतलब उजाला है। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं आशीषित करें। हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद आप इनको छू लें। खुदावंद आपका रूह आपका आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे। पिता हम प्रार्थना करते हैं आप छू इन्हें और आप इन्हें ब्लेस कर। हम जीवित खुदावंद यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में ये वचन है कि ये लिखा है कि हम परीक्षा से कैसे मुक्त हों। आइए हम पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका 4 उसका 13। पर जैसे जैसे हम मसीह के दुखों में सहभागी होते हैं आनंद करो जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है ना तो बल से ना शक्ति से परंतु तेरी आत्मा के द्वारा हम उस परीक्षा की घड़ी से आज़ाद हो पाएंगे। उस समय हम प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर आप मेरी हेल्प कीजिए कि मैं किसी भी परीक्षा में ना पड़ूं। हम लोग ये प्रार्थना कर सकते हैं कि खुदावंद आप हमारी मदद कीजिए, खुदावंद आप हमारी हेल्प कीजिए। आइए हम यहाँ पर ये वचनों को दोबारा से पढ़ें एक बारी। पहला पत्रस 4 उसका 13 क्या बताता है? पर जैसे जैसे हम मसीह के दुखों में शामिल होते हैं आनंद करो जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। कि वचन में हमें इसमें पत्रस को परमेश्वर ने बोला, पत्रस ने कहा कि हम जब भी हमारे ऊपर कोई कलेश आए या कोई दुख आए। अब हमारे ऊपर कई से विश्वासी ऐसे होते हैं कि बोलते हैं परमेश्वर आपने हमें इतना दुख दिया, तुम कैसे हम तेरी प्रार्थना करेंगे। कई बार लोग टेंशन में आ जाते हैं कि परमेश्वर ने मेरा छुटकारा नहीं किया, परमेश्वर ने मुझे ये नहीं किया, परमेश्वर ने मुझे ये नहीं दिया, परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। क्योंकि वचन बताता है ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। मेरे प्रियो, हम उसकी आत्मा के द्वारा हम पा सकते हैं। उसकी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। जो बिगड़ा काम है वो भी संवर सकता है मेरे प्रियो। क्योंकि बाइबल के वचन के अनुसार हम चलेंगे, उस वेद को अगर हम पकड़ के चलेंगे तो उस वेद में से हमें पता लगेगा कि परमेश्वर हमको जो देने को है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जो परमेश्वर हमें देगा उसमें हमें शैतान भी आशीष देता है और हमें बहुत से कलेश भी हो सकते हैं। शैतान के द्वारा हमको बहुत सी धन दौलत मिल जाएगी पर उसके साथ हमें आनंद नहीं मिलेगा। परंतु जो आशीष हमें प्रभु देता है उस आशीष के द्वारा हमें दुख नहीं मिलेगा। उस आशीष के द्वारा हमारे परिवार में आशीषें आएंगी। जो चीज़ हमें परमेश्वर से मिलती है वो परमेश्वर उन चीज़ों के साथ हमें दुख नहीं देता। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें उन चीज़ों के साथ कभी भी हमें ये चीज़ नहीं देता कि हम किसी के विरुद्ध में कोई बात को डाल सकें। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें ये सिखाता है कि तुम मुझ में धर्मी बनो और मैं तुम्हें दूंगा। मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल में वचन में जो परमेश्वर ने हमें जो वादे किए हैं अगर हम उन वादों को फॉलो नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि जब हम परमेश्वर के होते हैं तो परमेश्वर ने बोला है जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के राज्य के लिए हम पवित्र बनेंगे, हम उसके राज्य के लिए पवित्र बनेंगे, जब ही हम उसके स्वर्ग के राज्य में हम प्रवेश करेंगे और जब ही हमें हर दुख हमें उस चीज़ से छुटाएगा। मेरे प्रियो, हमें इस चीज़ को गांठ बांधनी है कि परमेश्वर हमें देगा, परमेश्वर हमें वो चीज़ देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें किसी भी चीज़ से निराश नहीं करेगा, परमेश्वर हमें हर एक चीज़ देगा।
क्योंकि जब आत्मा हमारे अंदर में आएगा तो पवित्र आत्मा की भरपूरी आएगी मेरे प्रिय। जब आत्मा हमारे अंदर में आता है तो हम सब इस चीज को अनुभव करेंगे। क्योंकि वचन में देखिए, हम एक और वचन भी हम लेकर चलेंगे, याकूब उसका एक उसका 2 और 3, याकूब 1 का 2 और 3 आयत क्या कहती हैं, अभी हम इनको देखेंगे मेरे प्रियो। कि याकूब 1 उसका 2 और 3, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को है मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, याकूब उसका 1 उसका 2 3, है मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आमीन आमीन। ऊंचा कलीसिया, ऑनलाइन चर्च या आशीष सांप के, परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि मांग लो उससे। क्या बोला परमेश्वर ने? परमेश्वर ने बोला कि जो मुझ में बना रहेगा मैं उसमें बना रहूंगा। वचन में लिखा कि जब वो तुम्हारे ऊपर नाना प्रकार की परीक्षाएं आएंगी तब तुम उनको बड़े धीरज की बात समझना और उसमें सब्र रखना। परमेश्वर ने हमारे लिए उसमें सब्र को दिया है। जो आशीष यहोवा देता है उसके साथ हमें कभी दुख नहीं देता मेरे प्रियो। क्योंकि हम याकूब और पतरस के बारे में जानते हैं, जब एक मृत लड़की थी, उसको बोला आया, जब मृत लड़की का पिता यीशु मसीह के पास आए और वो बोले कि पर यीशु हमारे घर चलकर, मेरी लड़की बहुत बीमार है। और उसके दास आए, यायरेर की बेटी थी, और यायर आया और बोला यीशु मसीह से, यदि तू मेरे घर चलकर और मेरी बेटी को तू ठीक कर। और विश्वास के साथ आया और उसके दास आए यायर के और उससे बोले कि यायर तेरी बेटी तो मर चुकी है। आपने उससे कहा, यीशु मसीह ने कहा कि यायर विश्वास रख। और जब उसने विश्वास किया तो उसके विश्वास के द्वारा वो लड़की जी। और यीशु मसीह वहाँ पर गए उस घर में। यीशु मसीह और 2 चेले उसमें थे सिर्फ, और उस घर में कोई नहीं था। और यीशु मसीह ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और बोला, ए बेटी उठ, ये तो सो रही है, मरी नहीं है। परमेश्वर ने उस बेटी को जीवित किया। परमेश्वर जब यीशु मसीह ने परमेश्वर के द्वारा प्रार्थना करके और उसको ठीक किया। जीवित होना, अगर हम किसी को अगर ये बोल देंगे, अगर हम इस परीक्षा से पार होकर परमेश्वर के राज में जाएं, तो परमेश्वर से हम मांगे, परमेश्वर हमें वही देगा। हालेलुया। क्योंकि हमें परीक्षा से निकल पाना मेरे प्रियो हमें बहुत ज़रूरी होता है। जब हम परीक्षा से पार होंगे जब ही हमें परमेश्वर हमें हर चीज़ देगा। हालेलुया। आपने जब एलिशा भविष्यद्वक्ता के पास एक उसके जो भविष्यद्वक्ताओं के चेले में से एक की पत्नी आई और उससे बोली, है स्वामी, मेरा पति मर चुका है और मेरे घर पर कर्जदार आए और वो बोले कि अपना कर्जा चुका, नहीं तो हम तेरे दोनों बेटों को, हम उनको क्या करेंगे, अपना दास बना लेंगे। और एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, तेरे घर में कुछ है? उसने बोला, मेरे घर में सिर्फ 1 हांडी तेल है। उसने बोला, जा अपने पड़ोसियों के बर्तन मांग और उन बर्तन और अपने बेटों के साथ उन बर्तनों को मांग कर अपने बेटों के साथ उस घर में जा और बाहर से द्वार बंद कर, और जो तेरा हांडी का तेल है उस हांडी के तेल में से उस में उन बर्तनों में उड़ेलना। और उसने एक एक करके हर बर्तन भर गया और उसने अपने बेटे को बोला, एक और बर्तन मुझे दे। उसने अपनी माँ से बोला, माँ बर्तन
खत्म हो गए। और उसके बेटे ने इतना बोला और वो हांडी का तेल बहना बंद हो गया, निकलना उसमें से बंद हो गया। जब वो एलिसा के पास गई और उससे बोली कि अब तेल का मैं क्या करूं, एलिसा ने बोला जा और उसको बेच कर ऋण चुका और जो बाकी जो बचे अपने बेटों के साथ अपना घर चला। उसका भी परीक्षा का टाइम था और वो अकाल के समय में परमेश्वर ने उसकी मदद की, उसके टाइम पे कि उसने हेल्प किया उसका। याकूब और पतरस को पता था परीक्षा में पढ़ेंगे तभी हमें आशीष मिलेगी। उन दोनों को ये बात पता थी कि जब हम परीक्षा से पार होंगे आशीष हमें जब ही मिलेगी, उससे पहले हमको आशीष नहीं मिलेगी। हालेलुया। दाऊद के बड़े भाई के ऊपर कॉलिंग थी, दाऊद के ऊपर नहीं थी कॉलिंग, उसके बड़े भाई के ऊपर आई थी, फिर उससे छोटे पे आई, फिर उससे छोटे पे, फिर 7 भाई थे। 7 भाइयों में दाऊद सबसे छोटा था और दाऊद ऐसा था जिसने 66 लड़ाई जड़ी और 66 में से एक भी नहीं हारा। और वो ऐसा राजा था जो अपने मरने तक वो राज्य करता रहा। उसने पाप किया, परमेश्वर से उसने क्षमा मांगी, परमेश्वर ने उसको क्षमा किया। हम भी उससे मांग सकते हैं, हमें भी परमेश्वर क्षमा करेगा। क्षमा करने वाला परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। तो देखें दाऊद के बड़े भाई के ऊपर कॉलिंग थी, उससे छोटे पे आई, फिर उससे छोटे पे आई, फिर उससे छोटे पे आई, फिर उससे और छोटे पे आई, फिर दाऊद पे आई। उन्होंने पाप करते गए उसके बड़े भाई, उनके ऊपर नहीं थी कॉलिंग, परमेश्वर ने उनको नहीं चुना, परमेश्वर ने किसी एक को चुना अपने दास बनने के लिए। क्योंकि जब आत्मा आता है तो आनंद की भरपूरी आती है। हालेलुया। एक बच्चे ने अपनी मम्मी से कहा कि तुम मुझसे बड़े वाले से ज़्यादा प्यार करती हो। एक बच्चे ने अपनी माँ से बोला माँ तुम अब मेरे से जो बड़ा भाई है तुम उससे प्यार करती हो। फिर उसकी माँ ने बोला नहीं बेटा मैं तुझसे भी प्यार करती हूँ, उसी तरह मुझसे, पर हमें परमेश्वर का प्यार होना चाहिए, हमें किसी का नहीं, हमें परमेश्वर का प्यार होना चाहिए। कई बार हमें दुनिया का रिजेक्शन सहना पड़ता है, हमें दुनिया के तनाव सहने पड़ते हैं, और ख़ास तौर पे हम इज़राइल के लिए अभी प्रार्थना करेंगे क्योंकि इज़राइल में यरूशलेम शहर है और वो शहर पवित्र शहर है, वो परमेश्वर का शहर है। इज़राइल परमेश्वर का गढ़, यीशु मसीह का गढ़। क्योंकि हम इज़राइल के लिए जब प्रार्थना करेंगे, जब हम उसके द्वारा, इज़राइल शहर के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में आया, अगर हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आज उस देश में शैतान का कोप भड़का हुआ है, उस कोप को परमेश्वर शांत करें, उसको जल्दी से उस शहर को एक अपना अच्छा सा शहर बनाए, ताकि लोग वहाँ मुसीबतों में हैं, बच्चे वहाँ मुसीबतों में हैं, खुदावंद उनको छुए। हालेलुया। जो हमारी लाइफ में चलता है वो परमेश्वर को पता होता है, हमें नहीं पता होता कि परमेश्वर हर चीज़ को जानता है। जो हमारे जीवन में चलता है परमेश्वर हर चीज़ को जानता है। डटे रहें और प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर असंभव को संभव करेगा, परमेश्वर जो नामुमकिन है उसको भी मुमकिन करेगा। डटे रहना है और हमें प्रार्थना करते रहना है। परीक्षा से निकल पाना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो, और जब तक हम परीक्षा से नहीं निकलेंगे, जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम प्रार्थना के द्वारा ही उस परीक्षा से बाहर आ पाएंगे, हम प्रार्थना के द्वारा ही आशीष को पाते जाएंगे। क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में आएगा तो आनंद की भरपूरी आएगी। पहला पतरस 4 उसका 12 कि जैसे जैसे हम मसीह के दुखों में शामिल होते हैं तो हमें हमें जो मसीह के दुख हैं उसमें हमें आनंदित रहना है, उसमें हमें खुश रहना है, उसे हमें दुखी नहीं होना है, क्योंकि जैसे जैसे हम उसके दुखों में शामिल होंगे वैसे वैसे वो हमको आशीष देगा। खुदावंद की हजूरी के लिए, उसकी प्रेजेंस के लिए आइए हम प्रार्थना करेंगे, और ख़ास तौर पे इज़राइल शहर के लिए, क्योंकि आज परमेश्वर, इज़राइल को परमेश्वर की ज़रूरत है, इज़राइल को परमेश्वर की ज़रूरत है। अगर इज़राइल में परमेश्वर नहीं होगा तो परमेश्वर, आइए हम प्रार्थना करें इज़राइल के लिए और इस वचनों के लिए।
लविंग लॉर्ड जीसस, प्यारे प्रभु यीशु, थैंक यू जीसस। खुदा हम प्रार्थना करते हैं खासतौर पर इज़राइल शहर के लिए। खुदावंद आप इज़राइल को छुए, खुदावंद तेरा आत्मा इज़राइल को छुए। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं कि इज़राइल में आप अपनी महिमा और अपना आनंद दिखाएं। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं कि पिता उस इज़राइल शहर में बहुत से बच्चे हैं, बूढ़े हैं, गर्भवती महिलाएं हैं। खुदावंद तेरे चर्च हैं, खुदावंद तेरे दास लोग हैं। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं इज़राइल को आप छुएं और ब्लेस करें। इज़राइल को अपनी करुणा, अपने अभिषेक से भर दें, ताकि पिता वो इज़राइल के लोगों को छुएं, वहाँ अपने भवन को छुएं। खुदावंद अपनी उस आर्मी को छुएं, और खुदावंद जो भी धोखे से किसी देश ने उसके ऊपर अटैक किया है, उस देश को प्रभु से आप देखें। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं इज़राइल के लिए। खुदावंद आपका रूह, आपका आत्मा वहाँ पर काम करने पाए, तेरे स्वर्गदूत वहाँ पर काम करने पाए। इज़राइल की आर्मी को आप प्रभु जी उनको फोर्स दे, आप उनको बल दे, उनको शक्ति दे। तेरा वचन बताता है ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ये होगा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इज़राइल को छू और आप ब्लेस कर, इज़राइल को आप ब्लेस कर, इज़राइल को एकदम प्रभु जी आप उसको ब्लेस कर। खुदावंद आप उसको आशीष दे, आप उनको सामर्थ्य और अपनी शक्ति से भर। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो भी वचन यहाँ पर हुए वो तेरी हजूरी, तेरी प्रेजेंस में हुए। हर एक जन को वो वचनों के भेदों को खोल, ताकि वो वचन को समझे और तेरी महिमा को पाए। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं तेरी हजूरी के लिए, तेरी प्रेजेंस के लिए। खुदावंद हम आपकी हजूरी, हम आपकी विनती और आपके इस प्रार्थना के लिए खुदावंद हम आपकी हजूरी में आते हैं। खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं और हम आपसे मांगते हैं कि पिता ये वचन हुए वो आपकी हजूरी, आपकी प्रेजेंस में हुए। पिता हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे। पिता आप छू और आप ब्लेस कर, सारी बीमारी इनके बंधनों से टूटे। हर एक फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, पिता वो आशीष पाएँ। पिता इनके फाइनेंस में इनके आशीष दे। खुदा उनके बिजनेस, इनके व्यापार में आप इनके बढ़ोतरी दे। खुदा हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप छू और आप ब्लेस कर। पिता आपने हमारी प्रार्थना सुनी और उसका उत्तर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। हम आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह और जीवित खुदावंद यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।